जी, पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 8 के लिए तमाम फ्रेंचाइजीज को अपनी टीमों में तब्दीलियां करनी पड़ गई हैं। जिन खिलाड़ियों का इंतखाब ड्राफ्ट के दौरान किया गया था, गैर मुल्की खिलाड़ियों का अब उनमें से अक्सरियत या तो दस्तयाब नहीं है या फिर पार्शली यानी कि जुजवी तौर पर दस्तयाब है, और उसकी वजह से तमाम टीमों को अपनी टीमों में तब्दीलियां करनी पड़ी हैं। सरकर्दा खिलाड़ी दस्तयाब नहीं है। तस्करा हम करेंगे आज के कौन कौन से खिलाड़ी दस्तयाब नहीं हैं, उनकी जगह पर किनको शामिल किया गया है रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के दौरान, और जो दो सप्लीमेंट्री खिलाड़ियों की इजाजत दी गई थी पीएसएल की जानब से फ्रेंचाइजीज को, तो वो दो सप्लीमेंट्री खिलाड़ी किन किन टीमों ने चुने हैं और कौन से मुंतखब किए हैं। सरकर्दा क्रिकेटर्स हैं जो दस्तयाब नहीं होंगे, राशिद खान हैं, हैरी ब्रोक हैं, एलेक्स हेल्स हैं और दीगर आदिल रशीद, मोइन खान। तो ज्यादातर वो खिलाड़ी हैं जो सीरीज में अपने अपने मुल्कों की जानब से मसरूफ होंगे। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, हत्ता के अफगानिस्तान, तो इन्हीं ममालिक से तौल्लुक रखने वाले खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल के दौरान, जो 8वां एडिशन है 13 फरवरी को शुरू हो रहा है, 19 मार्च को उसका फाइनल है, तो उसके लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अब हम आपको मुख्तसरन तफसीलात बताते हैं कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ और उसमें सप्लीमेंट्री खिलाड़ियों का भी इंतखाब किया गया है। तो उसमें लाहौर कलंदर की टीम में प्लैटिनम कैटेगरी में राशिद खान शामिल थे, और अब जुजवी तौर पर सैम बिलिंग्स को रिप्लेस कर लिया गया है, क्योंकि राशिद खान जो हैं वो इब्तदाई मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, वो अफगानिस्तान की नेशनल टीम की मसरूफियात की वजह से। इसी तरह हम बात करते हैं रवन पावल की, जो पेशावर ज़ुल्मी का हिस्सा हैं, उनकी जगह पर रिचर्ड ग्लेसन, इस्लामाबाद ने रहमानुल्लाह गुरबाज और एलेक्स हेल्स की जगह पर टेमाल मिल्स और एटकिंसन को, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने डेविड मिलर की जगह पार्शली इजहारुल हक नवीद को टीम का हिस्सा बनाया है। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर को हसारंगा, जो वनिंदो हसारंगा बड़े टॉप बॉलर हैं टी20 क्रिकेट के, वो दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी ये जो चॉइस थी उनके पास, जो वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया अभी तक इस कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी में कोटा ग्लैडिएटर ने जेसन रॉय और ऑडियन स्मिथ की जगह पर डिवाइन प्रेटोरियस और विल जैक्स को शामिल कर लिया है। गोल्ड में मुल्तान सुल्तान्स ने जुजवी तौर पर जो अदम दस्तयाब थे टिम डेविड और अकील हुसैन, उनका अभी तक मुतबादल जो है वो नहीं लिया। इसी तरह लाहौर कलंदर्स ने हैरी ब्रूक की जगह पर जनूबी अफ्रीका के शान ब्रैड्सविल को पिक कर लिया है, उन्हें टीम में शामिल कर लिया है। इसी तरह नवीन उल हक जो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते हैं, उन्हें शामिल किया गया था, वो अब दस्तयाब नहीं होंगे, तो उनकी जगह पर नवान तुसारा टीम में शामिल कर लिए गए हैं। तो इस तरह बहुत से टीमों को अपनी तब्दीलियां करनी पड़ी हैं अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से। तो जो ड्राफ्ट में लुक नजर आ रही थी तमाम टीमों की, अब कदरे उससे मुख्तलिफ हो चुकी है। लाहौर कलंदर्स के जॉर्डन कॉक्स की जगह पर कुसाल मेंडस को शामिल किया है मुल्तान सुल्तान्स ने, आदिल रशीद की जगह पर वाइन पार्नल और तबरेज शमसी जो टी20 में बड़ा नाम है, बड़े शोहरत रखते हैं अपने एक्शंस की वजह से भी, तो अब कराची किंग्स ने उनकी जगह पर फैसल अकरम को पार्शली स्क्वाड में शामिल कर लिया है। और अब हम आपको ये भी बताते चलें कि जो जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं वो 8 मार्च के बाद पीएसएल को दस्तयाब नहीं होंगे, और एलेक्स हिल्स 26 फरवरी से पीएसएल ज्वाइन करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं दस्तयाबी की वजह से नेशनल टीमों को। टिम डेविड जो हैं वो भी आगाज में दस्तयाब नहीं होंगे, और इसी तरह अगर हम बात करें कि मजीद जो दो खिलाड़ी शामिल करने थे सप्लीमेंट्री प्लेयर्स, जिनका भी हम आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से 2 इजाफी खिलाड़ियों को शामिल करने की इजाज़त दी गई थी, उसमें पेशावर ज़ल्मी ने सप्लीमेंट्री जो कैटेगरी है उसमें हारिस, सुहेल
اور خرم شہزاد. اسی طرح اسلام آباد یونائٹیڈ نے ٹام کرن اور ظفر گوہر کو، کراچی کنگز نے بین کٹنگ اور موسیٰ خان، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ساؤتھ شکیل اور کیس احمد، جبکہ ملتان سلطانز نے اماد بٹ اور کیرن پولارڈ کو شامل کیا ہے. لاہور قلندرز نے احسن بھٹی کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے. تو لاہور قلندر میں خاصے ایسے کھلاڑی ہیں جو کلاس آف 22 جن کا انتخاب ٹرائلز کے ذریعے یا انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی، اس میں سے ان کے بہت سے کھلاڑی اس مرتبہ شامل کیے گئے ہیں. اور اب جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ تھوڑے سے مختلف ہیں ٹیمیں، اور وہ اس لیے مختلف کرنا پڑی ان تمام فرنچائزز کو کیونکہ کھلاڑی جو ہیں وہ مصروف ہیں اپنی نیشنل ڈیوٹیز کی وجہ سے، اور پریفرنس اپنی نیشنل ڈیوٹی کو ہی دی جاتی ہے. دفاعی چیمپئن لاہور قلندر نے سپلیمنٹری ڈرافٹ میں 4 کھلاڑیوں کو پک کیا جی. تو اس طرح اب ان کے کھلاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ 7 بنتی ہے، جو کہ پی ڈی پی کی کلاس آف 22 ہیں. اور عاقب جاوید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کھلاڑی باصلاحیت ہیں، ٹیم میں تبدیلیاں ضرور کرنا پڑی ہیں عین وقت پر، لیکن پھر بھی کمبینیشن اچھا ہے. اور پارشلی طور پر جو مین کھلاڑی ہیں وہ دستیاب نہیں ہوں گے، لیکن مین جو کور ہے ٹیم کا وہ برقرار رہے گا. تو یہ تھے جو کھلاڑی سپلیمنٹری اور ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں نئے سامنے آئے ہیں، اور جو سرکردہ کرکٹرز تھے وہ دستیاب نہیں ہوں گے، وہ آپ نے یہاں پر اس ویڈیو میں جانے.